नमस्कार दोस्तों। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के एक एग्जाम में आरपीएससी ने पूछा था कि जॉन लॉक की जो पुस्तक है टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, उस पुस्तक के कौन से अध्याय में सरकार के कार्यों का उल्लेख हुआ है। तो दोस्तों, जॉन लॉक की जो पुस्तक है टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, उसमें कुल 13 अध्याय हैं और 13 अध्यायों को मैं एक एक करके बता रहा हूं। देखो, इसकी जो पहली पुस्तक है ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, वो तो रॉबर्ट फिल्मर के खिलाफ है, जो निरंकुश तंत्र पर लिखी गई है और उस पुस्तक का नाम है पेट्रार्किया। लेकिन जो टू ट्रीटाइज है उसमें 13 अध्याय हैं जो निम्नलिखित हैं। अध्याय 1 प्राकृतिक अवस्था, आपको पता है राज्य से पहले की अवस्था प्राकृतिक अवस्था है। अध्याय 2 प्राकृतिक कानून। अध्याय 3 प्राकृतिक अधिकार, लॉक ने 3 प्राकृतिक अधिकार बताए, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। तो देखो, पहला अवस्था, दूसरा कानून और तीसरा अधिकार, ये क्रम हो गया 3 अध्यायों का। चौथे नंबर पर संपत्ति का सिद्धांत, अध्याय 4 में। देखो, संपत्ति चय विपत्ति चय, तो ध्यान रखना अध्याय 4 में संपत्ति। अध्याय 5 में राजनीतिक समाज की उत्पत्ति, लॉक के समझौते में पहले नागरिक समाज बनता है फिर सरकार बनती है। और नंबर 6 में सामाजिक समझौता है ना, 6C सामाजिक समझौता है ना, संविदा। 7 में है सरकार के उद्देश्य। देखो, अध्याय 7 में 7 में सरकार, 7 में सरकार के उद्देश्य। अध्याय 8 में विधायिका की शक्ति, अध्याय 8 में क्या है, पावर ऑफ लेजिस्लेचर। अध्याय 9 में कार्यपालिका की शक्ति या सरकार के कार्य। अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था वो था अध्याय 9 कार्यपालिका की शक्ति या सरकार के कार्य। नंबर 10 संघीय शक्ति। नंबर 11 शक्तियों का पृथक्करण। आपको पता है जॉन लॉक ने शक्तियों के पृथक्करण का जो सिद्धांत दिया वो थोड़ा सा अलग तरीके का दिया है, क्योंकि उसने लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को अलग माना है और यहीं से मोंटेस्क्यू प्रभावित हुआ है और उसी से प्रभावित होकर अमेरिका का संविधान लिखा गया है। इसलिए अमेरिका के संविधान का बौद्धिक पिता मोंटेस्क्यू कहलाता है, लेकिन मोंटेस्क्यू इंग्लैंड से प्रभावित है। अध्याय 12 में सरकार का स्वरूप है, आपको पता है सीमित सरकार है। अध्याय 13 में विद्रोह का अधिकार है, आपको पता है बहुमत सरकार को बदल सकता है ना, राज्य को नहीं। इसके बाद जॉन लॉक की कुछ और पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों का हम यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं। देखो, नंबर 1 है लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, 1689। जॉन लॉक की अगली पुस्तक है सेकंड लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, 1690। थर्ड पुस्तक है थर्ड लेटर ऑन टॉलरेशन, 1692, यानी ये तीनों सहिष्णुता पर हैं। चौथी है एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, 1689-90। पांचवी है सम कंसिडरेशन ऑन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लोअरिंग इंटरेस्ट एंड राइजिंग ऑफ वैल्यू मनी। तो देखो, लोअर राइज वैल्यू मनी, 1691। अगली पुस्तक है दोस्तों सम थॉट कंसर्निंग एजुकेशन, 1693। द रीजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी, 1695। और एक है विंडिकेशन ऑफ रीजनेबलनेस, 1695। और मैंने जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक आपको बताई है टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, 1689-90, जिसमें इंग्लैंड की जो रक्तहीन क्रांति है 1688 की, उसका समर्थन किया गया है। तो बच्चों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए माइलस्टोन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लो और चैनल को थोड़ा शेयर भी किया करो। मैं पॉलिटिकल साइंस का व्याख्याता दयाशंकर पांडे आपको ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस की गहन जानकारी देता रहूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।